फ्रांस ने किलियन एम्बापे के जरिए कमबैक किया, ऐसा कमबैक किया कि फाइनल टाइम तक दोनों टीमें बराबरी पर हुई। फिर अर्जेंटीना आगे हुआ, फिर दोबारा फ्रांस ने बराबरी की और पेनल्टी शूट आउट में एक बार क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल की थी। कुछ लोगों से मैं बात करने की यहाँ पे कोशिश करती हूँ। What do you have to say on this win? What do you have to say on this win? World champion. I'm very happy. I'm very happy that Messi and all equipe is very, very good. What do you have to say for the Messi? I can see tears in your eyes. Sorry, it's good. How will you describe your emotions? It's very happy. Happy. Yes. Your t-shirt. You're wearing a Messi t-shirt. Yes. तो देखिए यहाँ अर्जेंटीना मतलब मेसी है, मेसी चैंपियन बन चुके हैं। हर अर्जेंटाइन के लिए जो जिए हैं इस मोमेंट के लिए डिएगो मैराडोना ने करके दिखाया था विशाल 1986 में, और कहा गया था मैराडोना के हमेशा कंपैरिजन अर्जेंटीना में मेसी से होते थे, और एक कमी रह गई थी मेसी की, वो कमी उन्होंने आज पूरी करके दिखाई। अब से थोड़ी ही देर में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होगी लियोनेल मेसी के हाथ में। और इस फाइनल के क्या कहूँ मैं, इस फाइनल के बारे में क्या कहूँ, कहा जा रहा था ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो था वो कहा जा रहा था ये पूरा टूर्नामेंट जो था वो मेसी वर्सेस एम्बापे का था, और इस फाइनल में देखा गया कि क्यों इसको कहा जा रहा था कि ये फाइनल मेसी वर्सेस एम्बापे होगा। पहले मेसी स्कोर करते हैं, फिर एम्बापे वापसी करवाते हैं, फिर मेसी स्कोर करते हैं, फिर एम्बापे वापसी करवाते हैं। इस तरीके का मैचअप था और बेहतरीन मैचअप था, और ये तस्वीरें मैं आपको बार बार दिखाना चाहती हूँ। वहाँ पर एम्बेसडर भी है जो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे। इससे पहले लोग, बहुत टेंशन भरा माहौल था यहाँ पर विशाल, बहुत टेंशन भरा माहौल, और आखिरकार इस टेंशन भरे माहौल से जीत मिली अर्जेंटीना को, और अर्जेंटीना बन गई वर्ल्ड चैंपियन। एम्बेसडर से हम भी बात करते थे। What do you have to say about this historic win? Oh, they're good friends. They're good friends. And we appreciate so much all the backing from India, from the people of India, from all over the country. All that support was very important for us. Special words for Lionel Messi. He's crowned world champion. We saw some tears in his eyes, in your eyes as well. Yes, well, it's a really moving moment. It's a really moving moment. You all have waited for so long to witness it. How will you describe your emotions right now? How do you call it? I was nervous until the last penalty, and you saw the French came back twice, and so I wanted, but we managed. We managed. The team played with a lot of concentration, a lot of rigor, and we deserved the win. तो ये थे अर्जेंटीना के एम्बेसडर जो कि खुद यहाँ पर मैच देख रहे थे, सबसे आगे कतार में बैठे हुए थे, और एक एक पल, एक एक सेकंड उन्होंने मिस नहीं किया। और ये मैच था भी ऐसा जो विशाल मिस करने लायक नहीं था। बेहतरीन मुकाबला हुआ और बेहतरीन मुकाबले में जीत गया अर्जेंटीना। एक बार के लिए लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई है टीम जब लास्ट में बैक टू बैक गोल्स किए किलियन एम्बापे ने, लेकिन अर्जेंटीना की टीम ने वापस अपने आप को संभाला और जीता। और जैसे कहा जा रहा था कि क्या ये वर्ल्ड कप मेसी का लिए ही बना है, वो आखिरकार हो गया, और लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना बन गए हैं वर्ल्ड चैंपियन। तीसरी बार उन्होंने एक खिताब जीता है। जी विशाल। बिल्कुल किरण, जो आपके आसपास लोग मौजूद हैं अर्जेंटीना दूतावास में, जो अर्जेंटीना के समर्थक हैं, लियोनेल मेसी के चाहने वाले हैं, उनकी खुशी, उनका उत्साह, उनका जोश देखकर यह समझ में आ रहा है कि ये जीत कितनी बड़ी जीत थी, और इस जीत का कितनी बेसब्री से इंतजार अर्जेंटीना ने किया, लियोनेल मेसी के फैंस ने किया। मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप था, और हर मेसी के चाहने वाले के मन में सवाल यही था कि क्या मेसी अपना वर्ल्ड कप वाला सपना पूरा कर पाएंगे या नहीं, या फिर उनका इंटरनेशनल करियर इस खिताब के बिना ही खत्म हो जाएगा। लेकिन लियोनेल मेसी ने अपने आखिरी वर्ल्ड कप में वो कर दिखाया जिसका सपना हर खिलाड़ी देखता है, और हर उस बड़े खिलाड़ी का फैन भी देखता है, अपने चहेते खिलाड़ी को अपने हाथ में ट्रॉफी उठाते हुए देखने का। अब से थोड़ी देर में लियोनेल मेसी के हाथ में वो ट्रॉफी भी होगी। वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने बाजी मार ली है, फ्रांस को हरा दिया है। मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा, और पेनल्टी शूटआउट में आखिरकार 4-2 के अंतर से अर्जेंटीना ने बाजी मार ली।
हालांकि दोनों ही जो बड़े खिलाड़ी थे, यानी कि एक तरफ लियोनेल मेसी, एक तरफ किलियन एम्बापे, दोनों ने जो खेल दिखाया उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और आज का जो खेल था, चाहे वो मेसी का हो चाहे वो एम्बापे का हो, वो खेल, वो प्रदर्शन बताता है कि दुनिया भर में इतनी बड़ी संख्या में इन दो खिलाड़ियों को चाहने वाले क्यों हैं। क्योंकि उनका खेल ही ऐसा है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। लियोनेल मेसी हो या फिर किलियन एम्बापे हो, दोनों ने जबरदस्त खेल आज दिखाया। नया वर्ल्ड चैंपियन है अर्जेंटीना। 36 साल का लंबा इंतजार, 1986 के बाद वर्ल्ड कप जीतने में कामयाबी हासिल की अर्जेंटीना ने। लेकिन जो उससे भी बड़ी बात है वो ये कि लियोनेल मेसी, जो दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, सवाल उनके लिए था कि क्या वो अपना इंटरनेशनल करियर जीत के साथ खत्म करेंगे या नहीं। और आखिरकार उनका सपना पूरा हुआ, उनके फैंस का सपना पूरा हुआ। एक बार फिर से आपको अर्जेंटीना दूतावास लेकर चलते हैं, जहां से मेरी सहयोगी किरण मेरे साथ है। किरण, महानतम खिलाड़ियों में नाम अब शुमार हो चुका है, पहले भी शुमार था, लेकिन इस खिताब के साथ वो जो एक कमी थी वो भी पूरी हो गई मेसी के करियर की। बिल्कुल बिल्कुल। और हमेशा से जो डिबेट रही ना कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में मेसी है या रोनाल्डो है, तो वो डिबेट मुझे लगता है आज के बाद बिल्कुल खत्म हो गई। क्योंकि मेसी के क्रिटिक्स भी हमेशा यही कहते थे कि मेसी क्लब लेवल पर अच्छा करते हैं, नेशनल लेवल पर नहीं उतना अच्छा कर पाते। लेकिन लियोनेल मेसी ने, अगर पिछले 2 साल में हम देखें, 2021 से पहले बार बार फेल हो रहे थे, 2014 के फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में वो हारे, 2016 के कोपा अमेरिका में हारे, उसके बाद भी कोपा अमेरिका में उनको हार मिली। कोई बड़ा टूर्नामेंट नेशनल टीम से उनके नाम नहीं था, लेकिन 2021 में कोपा अमेरिका जीते। और उसके बाद 2022 में इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस की बात करें, पहला मैच हारने के बाद जब सऊदी अरेबिया से अर्जेंटीना हार गया था, तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि आज फाइनल में जब ट्रॉफी होगी वो मेसी के हाथों में होगी, क्योंकि कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया गया था। और कहा जा रहा था कि मेसी बड़े स्टेज पर नेशनल टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन इस वर्ल्ड कप में उन्होंने दिखाया कि वो क्यों खास है। पहले अब मेसी के साथ देखिए, ऐसा होता है कि अर्जेंटीना की टीम को लिफ्ट करते हैं, वो सिर्फ पूरे देश को अपने कंधों पर लेकर उनको। अगर आप अर्जेंटीना की किसी भी शख्स से बात करेंगे, उनके लिए मेसी भगवान से कम नहीं है। और आज के मैच के बाद तो शायद उससे भी ऊपर का दर्जा वो उनको दे दे, क्योंकि हमने देखा है डिएगो मैराडोना को जिस तरीके से पूजा जाता था अर्जेंटीना में, मेसी की भी वही स्टेचर है। और अब उन्होंने दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि 35 साल की उम्र में भी वो 20 के उम्र के खिलाड़ियों पर भारी है। इस वर्ल्ड कप में हमने मेसी का हर वो रंग देखा जो कि उनके पीक टाइम में करियर में देखा गया था। वही गोल्स, वही उनके ड्रिबलिंग, वही डिफेंडर्स को छकाना, वही है। वो तारीफ होनी भी चाहिए, लेकिन एक और खिलाड़ी को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, किलियन एम्बापे। क्या शानदार खेल उन्होंने दिखाया। एक तरफ जो लग रहा था कि मुकाबला बिल्कुल एक तरफा है, अर्जेंटीना बहुत आगे निकल गई है, वहां जो एम्बापे ने वापसी करवाई, ये था वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले का असली रोमांच। और वो रोमांच लाने वाले एम्बापे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए किलियन एम्बापे, अगर आप आज आने वाले वर्ल्ड फुटबॉल की बात करेंगे तो उन्होंने दिखा दिया 23 साल की उम्र में, अगर आपके वर्ल्ड कप में, दूसरे वर्ल्ड कप में 10 से ज़्यादा गोल है, तो ये आपको दिखाता है कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं। और किलियन एम्बापे के लिए पूरी दुनिया, मैं कहूँगी इस वर्ल्ड कप फाइनल के बाद, अगर आप देखिए फ्रांस का, अगर इस पहले 90 मिनट्स में परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें तो कहीं नहीं थी। एम्बापे के उन 2 गोल से पहले ऐसा लग रहा था कि फ्रांस कंप्लीटली डेड है, मतलब कई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे थे, कोई अटैक, कोई शॉट नहीं लग रहा था उनका टारगेट पे। लेकिन एम्बापे के पहले गोल के बाद ऐसा लिफ्ट किया, और जो दूसरा गोल था उसके बाद ऐसे लिफ्ट किया, उन्होंने दिखा दिया कि क्यों एम्बापे को कहा जा रहा है फुटबॉल की दुनिया का करंट अगर टीम में सबसे, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोई सितारा है तो वो ये किलियन एम्बापे है। और मेसी की तस्वीरें सामने आ रही है, मेसी, उनकी आंखों में आंसू है, खुशी के आंसू हैं, क्योंकि मेसी ये इस मोमेंट के लिए जिए हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि वो इतनी निराशा, उनको एक टाइम ये लगने लगा था चाहे नेशनल टीम की जीत मेरे लिए बनी ही नहीं है, लेकिन आखिरकार वो कर दिखाया। और किलियन एम्बापे और ये फ्रांस का कमबैक जो विशाल आज हुआ है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में जाएगा। और ये मुकाबला भी, जब आप वर्ल्ड कप फाइनल के मैचेस की बात करेंगे, सबसे रोमांचक मैच की बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ जब लग रहा था कि बिल्कुल खेल एक तरफा हो रहा है, तब एम्बापे ने वापसी करवाई। और आज का मुकाबला देखकर ये समझ में आ रहा था कि ये दोनों टीमें वाकई में हकदार थी फाइनल तक पहुंचने की। आज का मुकाबला देखकर वाकई लगा कि 2 टक्कर की टीमों के बीच मुकाबला था। अंत तक ये तय कर पाना मुश्किल था कि किसने ज्यादा अच्छा खेल दिखाया, और आखिरकार पेनल्टी शूटआउट से यह फैसला हुआ। किरण, बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए जब पेनल्टी शूटआउट तक आया उससे पहले भी अगर आप देखो तो एक्स्ट्रा टाइम में भी जब मेसी ने गोल किया तब लगने लगा था कि नहीं अब फिर जीत गए, कुछ ही मिनट बचे, लेकिन फिर फ्रांस को पेनल्टी मिलती है और फिर फ्रांस गोल करता है। तो ये जो मैच था, ये अगर जैसे मैं अर्जेंटीना के दूतावास में बैठकर ये मुकाबला देख रही थी तो बहुत टेंस था। आई एम श्योर फ्रांस की साइड पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन आखिरकार देखिए क्या कह रहे थे कि शायद डेस्टिनी ऐसे ही थी, डेस्टिनी ऐसे ही बनी थी कि मेसी ये वर्ल्ड कप जीते और तमाम मुश्किलों को पार करते हुए देखिए एक तरफ आप लीड कर रहे थे 80 मिनट्स तक, उसके बाद आप बराबरी 2 गोल खा के बराबर हो जाते हैं, देन आप एक्स्ट्रा टाइम में आते हैं, फिर लीड करते हैं, फिर बराबर हो जाते हैं और देन आके पेनल्टी शूटआउट में। यहाँ मैं कहूँगी कि अर्जेंटीना के गोलकीपर की भी दाद देनी होगी। अगर आपको याद हो नेदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में वहाँ पर भी मार्टिनेज ने बेहतरीन प्रदर्शन करके टीम को आगे पहुँचाया था और आज भी कुछ ऐसी करके दिखाया। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अभी कुछ जश्न बचा है यहाँ पर। लोग जो है बस एक उस मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि जब लियोनेल मेसी आएंगे और हाथ में वो ट्रॉफी थामेंगे और देखिए गोल्डन बूट की रेस भी बड़ी रोमांचक थी विशाल, नेक टू नेक थे किलियन एम्बापे और लियोनेल मेसी 5-5 पे बराबर और किलियन एम्बापे ने तो इस मैच में 3 गोल किए और मेसी ने 2 किए, तो शायद गोल्डन बूट आज किलियन एम्बापे को मिलेगा, लेकिन मेसी को वो मिल चुका है जिसको वो चाहते थे। आज गोल्डन बूट नहीं भी मिलेगा तो उनकी तस्वीरें, उनके चेहरे की खुशी, वो इमोशन ये बता रहे हैं कि मेसी जो चाहते थे आखिरकार आज वो हो गया। जी बिल्कुल, जो मेसी चाहते थे, जो सपना उन्होंने देखा था, उनके फैंस ने देखा था, वो सपना ऐसे पूरा होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, अर्जेंटीना बना है चैंपियन, 4-2 से पेनल्टी शूटआउट में हुआ फैसला। 36 साल के बाद अर्जेंटीना की झोली में एक बार फिर से फीफा वर्ल्ड कप का खिताब, और खिताब दिलाने वाला कौन? लियोनेल मेसी, जिसके दुनिया भर में करोड़ों फैंस इंतजार कर रहे थे कि क्या मेसी का इंटरनेशनल करियर खत्म होने से पहले वो जो एक खिताब बचा है क्या वो उनकी झोली में आएगा या नहीं, और आखिरकार वो खिताब भी लियोनेल मेसी की झोली में आ ही गया, यानी कि वर्ल्ड कप जीतने में भी कामयाब हो गए हैं मेसी। मेसी का वर्ल्ड कप वाला सपना भी पूरा हो गया है। जो शुरुआती हाफ था खेल का उसमें पूरे तरीके से अर्जेंटीना हावी थी, और जो दूसरा हाफ था इसमें एम्बापे ने फ्रांस की वापसी करवाई और 2-2 से स्कोर लाइन बराबरी पर थी। एक्स्ट्रा टाइम में खेल गया और उसके बाद 3-3 से स्कोर लाइन बराबरी पर रही और आखिरकार पेनल्टी शूटआउट से हुआ फैसला, जिसमें 4-2 से बाजी मार ली अर्जेंटीना ने। और लियोनेल मेसी जो हैं वो स्टार महानतम खिलाड़ियों में से एक, वो पहले भी थे, लेकिन आज के बाद वो जो सपना था, वो जो एक खिताब की कमी थी वर्ल्ड कप वाले, वो कमी भी पूरी हो गई है। लियोनेल मेसी का शानदार खेल था तो उतना ही शानदार खेल किलियन एम्बापे का भी था, जिन्होंने फ्रांस की वापसी करवाई। जब एक मौके पर लग रहा था कि फ्रांस बिल्कुल पिछड़ चुकी है, इस खेल में कहीं नजर नहीं आ रही है, तब एम्बापे आते हैं, अपनी टीम को गोल दागकर वापसी करवाते हैं। और जो आखिरी हाफ था खेल का उसमें कहीं एम्बापे ने लगने नहीं दिया कि अर्जेंटीना हावी है, लेकिन आखिरकार मैच गया अर्जेंटीना की झोली में, वर्ल्ड कप वाला सपना पूरा हुआ लियोनेल मेसी का। चलते एक बार फिर से मेरी सहयोगी किरण के पास। किरण। ओके किरण, कई फैंस आपके साथ हैं। देखिए तो यहाँ मेरे साथ एक नन्ही बच्ची, बिल्कुल जी मैं ये यहाँ पर इन्होंने मेसी को ड्रॉ किया है और यहाँ लिखा है अर्जेंटीना फ्रांस। ये पूरे मुकाबले का उन्होंने मैच देखते देखते पिक्चर बनाया। डू यू लव मेसी? आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, चाहती कि नहीं। डू यू लव मेसी? Yes. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस विन? Go, Messi, go. Were you tensed when the penalty shootout was happening? Were you tensed? Because I like it. You like Messi? Yes. How will you celebrate this win? Today. Today you will celebrate? Yes. देखिए ये एक नन्ही बच्ची है जो यहाँ पर मुकाबला देख रही थी और मेसी का उसने एक ड्राइंग बनाया है जिसमें उन्होंने मेसी लिखा है, मेसी का जोसी बनाया है, अर्जेंटीना फ्रांस का स्कोर लाइन लिखा है, गोल पोस्ट बनाई है, बॉल बनाई है और अर्जेंटीना का फ्लैग बनाया है। तो ऐसे ही बहुत सारे फैंस थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े थे, एम्बेसडर थे, क्योंकि ये एम्बेसी का इवेंट था तो वही सारे लोग आए थे। आइए और लोगों से बात करने। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस विन? यू आर वर्ल्ड चैंपियंस नाउ। I am very happy. We are very happy and
I don't know. What will you say to Lionel Messi? And he played very good, and I like too much Messi. You want to sing something? You want to sing something for the team right now? One song. Yeah, please show. Los dos, Leo, Dale.